दानानि सेठम् अभेकराणम् सच्चे सुवर्णवज्रं वयन्ति उत्तमं ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमे समने नायकोत्ते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा मैं जिसका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब संग गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महासन्मान पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संगरतन उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत वंदन सशत वंदन सशत वंदन। श्री तेजस मुनि जी ओजस मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले हम सभी मिलकर श्रद्धा के साथ आस्था के साथ एक मंगलमय प्रार्थना के कुछ शब्द हम अपनी जिह्वा से गुनगुनाने का भाव रखेंगे। भगवान मुझको दीप प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दीप प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दीप प्रकाश चाहिए। प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा का, प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा का। तू मैं एक ही समास चाहिए,
अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। देखो सद्गुण औरों के, देखो सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखो। देखो सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखो। भावों का विशद विकास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। एक सुंदर प्रार्थना, एक सुंदर भाव, एक सुंदर विचार, एक ऐसी गहन प्रार्थना, एक ऐसे गहन भाव जो आत्मिक जागृति, विश्वास और अज्ञान के नाश की क्या करता है, कामना करता है। क्या करता है? कामना करता है। जो हमें आध्यात्मिक और मानसिक, देखिए दो चीजें हैं, एक अध्यात्म है, एक मानसिक। जो हमें ये जो प्रार्थना है, भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए, जो हमें आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति की दिशा में क्या करती है, उन्नति की दिशा में हमारे को प्रेरित करती है, जाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें व्यक्ति की वो आकांक्षा प्रकट होती है जो जीवन में अज्ञानता और नकारात्मक को दूर कर देती है, मिटा देती है, हटा देती है और एक अंदर दिव्यता और भव्यता की पहचान कराती है। जब अंदर से क्या निकलता है, जब अंदर से हमारा अज्ञान क्या होता है, अज्ञान निकलता है, अंधकार जब दूर होता है, अंधकार जब मिटता है, अंधकार जब खत्म होता है, और वो अंधकार जब खत्म होता है, क्योंकि दो ही चीज रहेगी, या तो अंधकार रहेगा और या प्रकाश रहेगा। जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता, और जहां पर क्या है, बोल तो दिया करो थोड़ा सा है, बोलने से क्या होता है, हम जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं हम जुड़े रहते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं। नहीं तो मन है, ये मन पता नहीं कहां पर हमारे को क्या कर जाता है, ये मन हमारे को ले जाता है, दौड़ाता है। बैठे हैं शरीर से, लेकिन मन से कहीं और चले जाते हैं, मन से कहीं और भाग जाते हैं। तो जब अंधकार खत्म होता है तो एक दिव्यता और भव्यता अंदर आती है। एक दिव्यता और भव्यता की ओर हमारे कदम
हमारे कदम बढ़ते हैं। दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश किसको कहते हैं? दिव्य प्रकाश होता क्या है? बोल तो दिया हमने, गुनगुना तो लिया हमने, गा भी लिया हमने, लेकिन दिव्य प्रकाश कौन सा दिव्य प्रकाश? कहां का दिव्य प्रकाश? किसको कहते हैं दिव्य प्रकाश? वो ज्ञान जो जीवन की हर चुनौती को, जीवन की हर चुनौती का क्या करता है? सामना करता है। वो ज्ञान, दिव्य प्रकाश चाहिए। दिव्य प्रकाश, वो प्रकाश, प्रकाश मतलब वो ज्ञान जो हर चुनौतियों का क्या करता है? जो हर चुनौतियों का सामना करने का जो सक्षम रहता है, हमारे को सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? हमारे को सक्षम बनाता है ऐसा ज्ञान। और जब हम अज्ञान को छोड़कर जब हम ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान के द्वारा हम सत्य के मार्ग को क्या करते हैं? फिर सत्य के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। किसके मार्ग को प्रकाशित करते हैं? जो सच्चा मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जो वीतराग पथ है, जो वीतराग का जो मार्ग है, जो तीर्थंकरों का जो मार्ग है, जो वीतराग परमात्मा को जो मार्ग है, जो हमारे को बतलाया गया है तीर्थंकर परमात्मा की देशना के माध्यम से, प्रभु की देशना के माध्यम से जो हमारे को सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु हमारे को बतलाते हैं। वो मार्ग, वो सत्य का मार्ग, उस सत्य के मार्ग पर चलकर फिर आदमी डगमगाता नहीं। और जो डगमगा जाए, जो डगमगा जाए, वो दुनिया के अंदर ही क्या रह जाता है? वो दुनिया के अंदर ही फंसा रहता है, वो दुनिया के अंदर ही रुल जाता है। तो जो सत्य के मार्ग को प्रकाशित करता है और सत्य के मार्ग पर जो चलता है, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, है ना? क्या कहते हैं? आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान, वो आंतरिक रोशनी, वो आंतरिक प्रकाश। देखिए, एक प्रकाश होता है बाहर का, है ना? एक प्रकाश है बाहर का और एक प्रकाश है अंदर का। जो आंतरिक जो प्रकाश है, जो अंदर का जो प्रकाश है, अंदर की जो रोशनी है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। ये केवल बाहरी जगत को देखने का साधन नहीं है। और अभी तक हमने किया ही क्या है? अभी तक हमने यही तो किया है कि बाहरी चकाचौंध में हम क्या हो गए हैं? अंदर की चकाचौंध को क्या हो गए हैं? उस अंदर की चकाचौंध को भूल गए हैं। क्योंकि भैया प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। क्या पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा ही है। कब पड़ता है प्रभाव? जब हम इन बाह्य चक्षु से क्या करते हैं? बाह्य वस्तुओं को क्या करते हैं? बाह्य वस्तुओं को देखते हैं, वो रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं, वो इस रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। और जो आप देखोगे तो उसी की ओर तो हमारे कदम बढ़ने वाले हैं, उधर की ओर तो हम जाने वाले हैं। तो इसलिए जो देखते हैं, देखने से जो प्रभाव पड़ता है, और जब प्रभाव पड़ता है तो हम उसके प्रति क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। हमारा आकर्षण फिर उस तरफ हो जाता है, उस तरफ हमारा आकर्षण बढ़ने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की जो आप देखोगे और जो देखकर चलोगे, वैसे ही आप क्या हो जाओगे? वैसे ही तो होगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और बुरा सोचोगे तो क्या होगा? बुरा ही
बुराई ही होगा। तो ये केवल जो बाहरी जगत को देखने का ये जो साधन है, बल्कि ये बाहरी जगत को देखने का साधन नहीं है। जो हमारे को साधन मिला है, कौन सा साधन बता तो दो? गाड़ी, कार, बंगला, कौन सा साधन है? अंतर को देखने का जो हमारे को क्या मिला है? साधन मिला है। ये क्या है? ये मनुष्य जीवन, ये अंतर को देखने के लिए, अंतर को देखने के लिए मिला है। किसको देखने के लिए? अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को देखने के लिए मिला है। अरे पुण्यशाली, सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि हमारे को क्या मिला है? मनुष्य का जीवन मिला है। तो अपने आप को देखने का मिला है, ना कि दूसरों को देखने का मिला है। अगर हम दूसरों को देखते रहे, दूसरों के ही चक्कर में पड़े रहे, तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। हम अपनी आत्मा को नहीं देख पाएंगे। हम उस प्रकाश को नहीं देख पाएंगे जिस प्रकाश से हमारी आत्मा क्या होनी थी? प्रकाशित होनी थी। जिस ज्ञान से, जिस प्रकाश से हमारी आत्मा निर्मल, पवित्र और शुद्ध होनी थी, उससे हम क्या रह जाएंगे? उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो ये जीवन मिला है आत्मा को समझने के लिए, आत्मा को देखने के लिए, अपने को जानने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो अपने को जान लेता है, जो अपने को जान लेता है, उसको और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिव्य प्रकाश, वो ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारी आत्मा क्या होगी? हमारी आत्मा चमकेगी, हमारी आत्मा दमकेगी। और अटल विश्वास है ना, भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए। अटल विश्वास वो अडिग श्रद्धा, वो अडिग, जिसको कहते अडिग श्रद्धा, वो अडिग श्रद्धा जो हमें जीवन के हर कठिन दौर में क्या करती है? जीवन के हर कठिन दौर में हमारे को क्या करती है? संभालती है। क्या करती है? जो संभालती है। अगर हमारे कदम डगमगाते हैं तो उन डगमगाते हुए कदमों को कौन संभालती है? वो विश्वास, वो श्रद्धा ही है जो हमारे गिरे हुए कदमों को क्या कर देती है? संभाल लेती है। और हमारे आत्मबल को क्या करती है? हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। क्या करती है? हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। और जिसके अंदर आत्मबल होता है, चाहे उसका शरीर क्या हो, चाहे शरीर कमजोर क्यों ना हो। और देखिए जितनी भी जो भी तप, त्याग, तपस्या ये हम करते हैं, तो ये किसके आधार पर करते हैं? किसके आधार पर होती है तपस्याएं? ये आत्मबल के ही आधार पर होती है। जो हम इतनी लंबी तपस्याएं कर जाती है, अगर आत्मबल गिर जाता है, अगर आत्मबल कमजोर हो जाता है, तो तपस्या रह जाती है, तपस्या नहीं हो पाती है। तो ये जो आत्मबल है, ये आत्मबल ही हमारे को आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तिमिर का नाश, तिमिर का नाश है कि भीतर और बाहर के अंधकार को दूर करना। किसको करना? भीतर, है ना, समझ गए ना? भीतर और बाहर के अंधकार को क्या करना? अंधकार को दूर करना। वो अंधकार जो हमारी उन्नति में क्या बनता है? हमारी उन्नति में बाधक बनता है, हमारी साधना में बाधक बनता है, हमारी आराधना में बाधक बनता है।
उस अंधकार को क्या करना, दूर करना, चाहे वो अज्ञानता का हो या नकारात्मकता का हो। ये प्रार्थना एक गहरी आत्मिक जागरूकता, एक गहरी आत्मिक जागरूकता की ओर क्या करती है, हमारे को संकेत, हमारे को संकेत करती है, जहां व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सत्य की तलाश में निकलता है, जिसमें जीवन के सभी अंधकार क्या हो जाते हैं, फिर जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं और सत्य का मार्ग आलोकित होता है। तो ऐसी प्रार्थना, और देखिए दो चीज है यहाँ पर, एक है प्रार्थना और दूसरी है कामना, है ना। प्रार्थना और कामना दोनों अलग अलग है, हमारे को सुनने में एक जैसी मालूम देती है, हमारे को पढ़ने में एक जैसी मालूम देती है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है। प्रार्थना अलग है और कामना अलग है। प्रार्थना और कामना दोनों ही हमारे मन की भावनाओं को क्या करती है, हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करती है, दोनों ही करती है, प्रार्थना भी और कामना भी। जो हमारे अंदर है, जो हमारे मन की जो भाव है, जो हमारे मन के अंदर जो विचार है, उन भावों को, उन विचारों को क्या करती है, व्यक्त करने के ये क्या है, साधन है। लेकिन इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है, दोनों में अंतर है। प्रार्थना किसको कहते हैं, प्रार्थना वो होती है कि प्रार्थना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रार्थना एक आध्यात्मिक, समझ गए ना, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया है। धार्मिक कहो या आध्यात्मिक कहो, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सद्गुरु, किसी उच्च शक्ति की क्या करता है, उच्च शक्ति के प्रति, चाहे वो सद्गुरु हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई भी उच्च शक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति आदमी क्या करता है, उसके प्रति श्रद्धा की भावना रखता है, समर्पण और विनम्रता की भावना रखता है। श्रद्धा और विनम्रता से अपनी भावनाओं को क्या करता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें हम भगवान से मार्गदर्शन, सद्गुरु से कहे या परमात्मा से कहे या भगवान से कहे कि ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रार्थना के द्वारा हम भगवान से मार्गदर्शन, शक्ति और शांति की क्या करते हैं, बोलो, मार्गदर्शक शांति की क्या करते हैं, हमें प्रार्थना करते हैं, शांति मांगते हैं, और ये आंतरिक शुद्धता की ओर हमारे को क्या ले जाती है। ऐसे भाव, ऐसे विचार, जिन भावों के अंदर, जिन शब्दों के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, जो निस्वार्थ जो भाव होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना में हमारी अपेक्षाएं अधिक आध्यात्मिक होती है। प्रार्थना में हमारी अपेक्षाएं ज्यादा से ज्यादा अधिक क्या होती है, आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है। और यही भावना अंतर रहती है कि हे परमात्मा, जो आपके अंदर जो साधना थी, आपके अंदर जो आराधना थी, आपके अंदर जो तप था, आपके अंदर जो त्याग था, आपके अंदर जो सद्गुण था, उन सद्गुणों पर, उस त्याग पर, उस सहन शक्ति को सहन करने की मेरे अंदर क्या देना, मेरे अंदर ताकत देना, मेरे अंदर शक्ति देना। और ये स्वयं को सुधारने की दिशा में क्या करती है, प्रार्थना का काम क्या है, स्वयं को सुधारने की दिशा में
प्रेरित करती है। प्रार्थना तो बहुत बड़ी चीज होती है। और देखिए कामना किसको कहते हैं? कामना किसी भौतिक वस्तु, है ना, किसी भौतिक वस्तु, सुख या उद्देश्य की चाहत के लिए, किसी भी चाहत के लिए हम क्या करते हैं? कामना करते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये संसार की चीजें मेरे को क्या हो जाए? ये संसार की चीजें मेरे को प्राप्त हो जाए, ये संसार की चीजें मेरे को मिल जाए, जो उसके पास है वो भी मेरे को क्या हो जाए? वो भी मेरे को मिल जाए। तो ये जो चाह है अंदर, क्या है? ये जो चाह है, जो अंदर चाहना है, जो अंदर ये इच्छा है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कामना कहते हैं। और ये एक व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। एक व्यक्तिगत समझ गए ना? सिर्फ अपने लिए ही, जो अपने लिए चाहे वो कामना होती है, और जो सभी के लिए चाहे वो प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना आत्मा की उन्नति की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है? कि हमारी आत्मा की उन्नति होती रहे। हमारी आत्मा की उन्नति कैसे हो? तो प्रार्थना आत्मा की उन्नति के लिए होती है, जबकि कामना सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हुआ करती है। तो हमारा विषय चल रहा है कि वो सच्चा साधक कौन? जो अपने आप को क्या नहीं करता? प्रकट नहीं करता। वही सच्चा साधक हुआ करता है जो अपने आप को क्या नहीं करता? अपने आप को प्रकट नहीं करता। इसलिए वह क्या बना रहता है? दीप्त बना रहता है। क्या बना रहता है? दीप्त बना रहता है, दिव्यमान बना रहता है। देखिए, कई बार झूठ भी सच का रूप धारण कर लेता है। क्या बोला मैंने? कई बार झूठ भी सच का रूप धारण कर लेता है। कैसे कर लेता है? देखिए कि आप स्वस्थ हैं। आप क्या हो? आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपको कोई बीमारी है नहीं है, लेकिन आपको 10 आदमी आपको बीमार कर सकते हैं। आप क्या हो? बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक हो, अंदर कोई बीमारी नहीं है, पर आपको 10 आदमी मिलकर आपको क्या कर सकते हैं? आपको बीमार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक ने कहा, अरे राम गोपाल तो बड़ा कमजोर नजर आ रहा है ना? किसी ने कहा, अरे राम गोपाल तो बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा, फिर 5वें ने कहा, अरे भैया तेरा तो चेहरा क्या है? तेरा चेहरा तो उतरा नजर आ रहा है। तेरे चेहरे को हो क्या गया? तेरा शरीर इतना कमजोर हो क्यों गया? अरे तेरा चेहरा तो खिला रहता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तेरा चेहरा क्या है? तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। तेरा चेहरा क्या है? मुरझाया हुआ है। अरे तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेता? तो किसको ना दिखा लेता? अरे भैया तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो डॉक्टर को दिखा तो सही, तो डॉक्टर के पास जा तो सही। बीमार न होने पर भी उसका केवल सुनने मात्र से ही, देखिए बीमार नहीं है वो व्यक्ति, क्या नहीं है वो? केवल सुनने मात्र से उसका ब्लड प्रेशर बोलो नीचे ऊपर होना शुरू हो जाता है। देखिए ये प्रभाव पड़ता है।
शब्दों का, है ना, शब्दों का प्रभाव पड़ता है। शब्द हम भी सुनाते हैं आपको, है ना, इतने साधु संत आते हैं वो भी शब्द सुनाते हैं आपको, लेकिन आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो आप ही जानते हो कि हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। तो मैं आपको बतला रहा था कि शब्दों का प्रभाव देखिए। उसने कहा कि तो बीमार है तो डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं लेता, तो इतने में ही उसका ब्लड प्रेशर क्या होने लग जाता है, नीचे ऊपर होने लग जाता है, और डॉक्टर उसको एडमिट भी, लो जी कमाल हो गया ना कमाल। डॉक्टर उसको क्या कर लेता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी कर लेता है। अच्छा भला आदमी कहां पहुंच जाता है, देखो कमाल की बात, अच्छा भला आदमी, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा भला आदमी कहां पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दूसरे के शब्दों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर कितनी जल्दी पड़ता है, कितनी जल्दी प्रभाव होता है दूसरे के शब्दों का हमारे ऊपर। वो सुना होगा ना अपने पंडित जी का दृष्टांत। पंडित जी बकरी लेकर जा रहे थे, 4 आदमी मिल गए। पंडित जी को देखा उन 4 आदमियों ने, सोचा कि आज पंडित जी को क्या करना है, पंडित जी को लूटना है, पंडित जी को बेवकूफ बनाना है। क्या बनाना है, बेवकूफ बनाना। तो कैसे बनाना है, तो उन्होंने क्या बना ली, योजना बना ली। क्या बना ली, उन्होंने एक योजना बना ली, और योजना भी क्या बनाई, एक आदमी थोड़ी दूरी पर जाकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। जैसे ही पंडित जी आए, अरे पंडित जी ये कुत्ता कहां पर लेकर जा रहे हो, हाथ में क्या है, बकरी की रस्सी। पंडित जी के साथ क्या है, बकरी है, लेकिन आदमी क्या बोल रहा है, अरे पंडित जी कमाल की बात है, सुबह सुबह हाथ में ये कुत्ता लेकर कहां जा रहे हो। तो पंडित जी ने कहा कि पहले आदमी, ये कुत्ता नहीं है। क्या नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, ये बकरी है। हाँ ये बकरी है। तो पंडित जी फिर थोड़ी सी आगे की ओर क्या हुए, आगे की ओर खिसके। तो दूसरा आदमी थोड़ी जगह पर क्या था, खड़ा हुआ था। उसने भी देखा, अरे पंडित जी राम राम। हाँ राम राम। अरे पंडित जी सवेरे सवेरे ये कुत्ता कहां लेकर जा रहे हो। कहा कि मेरे भले आदमी, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, ये बकरी है। पंडित जी आगे चले, है ना। फिर तीसरा आदमी मिला, उसने भी राम राम। यार पंडित जी सुबह सुबह ये कुत्ता कहां लेकर जा रहे हो। अब पंडित जी को क्या हो गया, डाउट हो गया। क्या हो गया, देखो कमाल की बात है। अब पंडित जी को क्या हो गया, अब पंडित जी को डाउट हो गया, और देखने लगा, झांक के, ये कुत्ता है या बकरी है। क्या करने लगा, झांकने लगा, देखने लगा। अब डाउट हो गया, अरे कमाल की बात है, वो जो पहला आदमी मिला था वो भी कह रहा था कि कुत्ता, दूसरा आदमी मिला ये भी कह रहा है कुत्ता, और तीसरा आदमी मिला ये भी क्या कह रहा है, कुत्ता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया। अरे उसने तो कहा था कि ये बकरी है, लेकिन ये तो, अब उसको क्या हो गया, डाउट हो गया। अब भैया आगे थोड़ा सा खिसका, तो फिर आगे एक आदमी मिला। कहा कि पंडित जी राम राम। कहा कि राम राम। अरे पंडित जी सवेरे सवेरे कुत्ता कहां लेकर जा रहे हो। लो जी एकदम रस्सी छोड़ दी। क्या कर दी, एकदम रस्सी छोड़ दी। और पंडित जी चले गए, और बकरी वाले बकरी लेकर चले गए। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि कई बार झूठ बोल, वो भी क्या हो जाता है, वो भी सच हो जाता है। वो सच का रूप धारण कर लेता है। तो दूसरे के शब्दों का हमारे ऊपर कितनी जल्दी क्या हो जाता है, असर हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। दूसरे ने कह दिया कि आप बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, है ना। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी। क्या कर दी, आपकी खूबसूरती की प्रशंसा कर दी कि भैया आज तो आप बड़े क्या हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो उसको सुनकर आपको क्या आ जाता है, फिर बोलो गुरूर आ जाता है ना।
भाई आएगा ना, कोई प्रशंसा करता है तो अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो वो प्रशंसा सुनकर हमारे को क्या आ जाता है, गरूर आ जाता है। देखिए दूसरा चाहे तो आपको हंसा भी सकता है ना, कमाल की बात है ना। दूसरा आपको चाहे तो हंसा भी सकता है और दूसरा आपको चाहे तो रुला भी सकता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरों के कितने पराधीन हो। इससे पता लगता है कि तुम्हारी ताकत कितनी क्या है, तुम्हारी ताकत कितनी कमजोर है। आपका कोई वजूद है या नहीं है, सोच लिया करो, चिंतन कर लिया करो, मनन कर लिया करो। देखिए दिया सलाई घास को जला देती है, समझ गए ना। दिया सलाई किसको जला देती है, दिया सलाई घास को जला देती है, परंतु हर चीज को नहीं जला पाती, हर चीज को नहीं जला पाती। अगर उस दिया सलाई को पानी के अंदर डाल दो तो क्या होगा, बुझ जाए, है ना। वो दिया सलाई घास को जला सकती है लेकिन हर चीज को नहीं जला सकती है। पानी के अंदर अगर डाल दिया जाए उसको तो वो क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। इसी प्रकार यदि आपका अंतर्मन शीतलता से परिपूर्ण है, इससे शीतलता से अगर परिपूर्ण है तो आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। चाहे कितना भी हमारे को कोई क्रोध दिलाना चाहे, अगर अंतर्मन क्या है, शीतल है, अंदर क्या है, अंदर अगर हमारे ठंडक है, अंदर अगर हमारे शीतलता है। तो देखिए आजकल भगवान के मंदिर में लोग नारियल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, आपने भी चढ़ाया होगा कभी, है ना। क्या करते हैं भगवान के मंदिर में, देवी देवताओं के मंदिर में क्या करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। नारियल को खोपड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नारियल को खोपड़ा भी कहते हैं। इस सिर को भी, ये जो सिर है, इस सर को भी क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं ना। नारियल को क्या कहते हैं, खोपड़ा कहते हैं। और जो हमारा ये जो सिर है, हमारा जो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। भगवान के मंदिर में खोपड़ा चढ़ाकर लोग अपनी खोपड़ी को क्या कर लेते हैं, कमाल की बात है। भगवान के मंदिर में लोग खोपड़ा चढ़ाकर अपनी खोपड़ी को बचा लेते हैं। और भोले इंसानों ने इसके गूढ़ रहस्य को समझा ही नहीं है। अरे कैसे समझ ही नहीं पाए। खोपड़ी चढ़ाने का मतलब है कि अपना सारा का सारा अभिमान क्या कर देना, अभिमान को त्याग देना। क्या कर देना, अभिमान को छोड़ देना, अभिमान को त्याग देना। जितना कचरा अंदर भरा हुआ है, कचरा कहाँ भरता है, दिल में भरता है, दिमाग में भरता है ना। कचरा डस्टबिन में कहाँ डालते हैं हम, कचरे का स्थान कौन सा है, डस्टबिन में डालते हैं ना। तो ये जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग को भी हमने क्या बना लिया है, कचरे का घर बना लिया है। तो जितना भी हमारे अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है, मेर तेर, छोटा बड़ा, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितना भी कचरा भरा है, सारा का सारा कचरा वहां पर क्या कर देना, समर्पित कर देना। और देखिए गजब की बात है, लोगों ने सोचा खोपड़ी भी बच जावे और खोपड़ा भी चढ़ जावे, है ना। लोग बड़े चालू है ना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता क्या कर लेते हैं, रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो लोगों ने सोचा कि खोपड़ा भी चढ़ जाए और हमारी खोपड़ी भी बच जावे। तो वे अपने आप को प्रकट नहीं करते। कौन नहीं करते, जो सच्चे साधक
जो सच्चे साधक होते हैं वो अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं विक्रम गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, हर नदौने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करे करे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का प्रख्यान रहेगा कि आज आपने एक काम करना है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हम पैरों से नहीं हटाएंगे, पैरों से नहीं खिसकाएंगे। अगर हटानी है, अगर खिसकानी है तो किसका उपयोग करना है? पैर का नहीं, हाथ का उपयोग करना है, चाहे वो दरवाजा भी क्यों ना हो। कई बार हम क्या करते हैं, दरवाजे को लात मारकर क्या करते हैं, लात मारकर खोलते हैं। अरे कमाल की बात है, जो दरवाजा तुम्हारी क्या करता है, सुरक्षा करता नहीं करता, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लात मारते। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हो, लात का उपयोग नहीं करना, किसका उपयोग करना है? पैर का उपयोग करना। देव गुरु बहुत श्रावी और दिन